भारत को पहले भी शिकस्त दी, अगली बार जारहियत की तो फिर मजा चखाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मोदी सरकार को वार्निंग। पेशावर में जरगे से खिताब करते हुए कहा, मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है, फिर भी धमकियां दे रही है। पाक फौज ने भारत को जो सबक सिखाया वो अब क़यामत तक नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पानी के ज़खायर में इजाफे समेत अब हमें पाकिस्तान के खुशहाली के लिए बड़े और कड़े फैसले करने होंगे। चारों सूबों को मुशावरत के लिए दावत देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने NFC अवार्ड में नजरसानी करने का मामला उठाया है। अगस्त में NFC की कमेटी की मीटिंग रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को तरबियत देनी है, आलात खरीदने हैं। हम बैठ कर खैबर पख्तूनख्वा के मामला संजीदगी से देखेंगे। जरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कबालिया माहिदीन और ज़म अज़ला के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी शिरकत। वज़ीर आला साहब मीन गंडापुर साहब ने जो बात की कि NFC अवार्ड 15 साल हो गए, उसको अब दोबारा उसको रिव्यू करना होगा। अगर अगस्त में हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है तो पहली मीटिंग इंशाअल्लाह अगस्त में बुलाएंगे। वज़ीर आला साहब ने दूसरे यहाँ पर मुतालबात किए हैं। इसके लिए जिस तरह मैंने NFC अवार्ड के लिए मैंने कमेटी बनाई, आपके ये जो मामलात हैं इस हवाले से हम बैठ जाते हैं, मैं कमेटी बना दूंगा और इन तमाम मामलात को फौरन देखी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वफाकी हुकूमत साबिक फाटा और पाठा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। इन इलाकों के आवाम की माली सूरत हाल टैक्स देने के काबिल नहीं। वफाकी हुकूमत ज़म अज़ला के बेघर अफराद के फंड जल्द जारी करे। ज़म अज़ला में तनाज़ात के पायदार हल के लिए जरगा सिस्टम बहाल किया जाए। कबायली जरगे से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाकी हुकूमत अपने ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बकायाजात अदा करे। वफाकी हुकूमत पन बिजली के खालिस मुनाफे के बकायाजात भी अदा करे। जो बैकोसेस में खैबर पख्तूनख्वा का पूरा हिस्सा दिया जाए। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के अमल में खैबर पख्तूनख्वा को शामिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के बगैर मुज़ाकरात अधूरे होंगे। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया, कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशराती इदारे को इंटरव्यू। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट्स की पोजीशन बदलने के सवाल पर जनरल साहिर शमशाद ने बताया कि पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से ख़रीदा है। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी की वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद। कहा, उधर से ट्रंप ने इशारा किया, मोदी को फ़ोन पर कहा नरेंद्र सरेंडर जी हुजूर करके नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इशारे की तामील कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है लेकिन भारत तैयार नहीं। बातचीत और सिफारतकारी से ही किसी भी मसले को हल किया जा सकता है। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन अमन तब तक मुमकिन नहीं जब तक फ़रीक़ैन डायलॉग में शामिल न हो। न्यूयॉर्क में चीनी मीडिया को इंटरव्यू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी की बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मसला कश्मीर के हल, भारत की आबी जारियत रुकवाने, दहशतगर्दी पर बातचीत और अमन के क़याम में किरदार अदा करने की अपील। कहा, पाकिस्तान ने जंगबंदी के असूल में भी बैनुल-अक़वामी बिरादरी की शमूलियत पर इन्हिसार किया। अगर बैनुल-अक़वामी बिरादरी इसी तरह किरदार अदा करे तो जनूबी एशिया में दायमी अमन हो सकता है। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदर कैरोलिन रॉड्रिगज़, अमरीका, रूस, चीन और दीगर ममालिक के मंदूबीन से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की मॉस्को में रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त सरगई लावरोव के हवाले किया। सरकारी एलामी के मुताबिक तारिक फ़ातमी ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, भारत की जानिब से पानी का बहाव रोकने और सिंताज़ मुआहदे की मुअत्तली से कशीदगी बढ़ेगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुलाकात में तवानाई, रवाबित बढ़ाने और तिजारत पर बातचीत हुई। ज़लज़ले के झटकों से मलीर जेल में भगदड़, 200 कैदी मौके का फ़ायदा उठाकर फ़रार हो गए। फ़रार होते कैदियों ने ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से असला भी छीन लिया। इसी असलहे से पुलिस एहलकारों के साथ फायरिंग का तबादला भी किया। एक कैदी हलाक और 5 ज़ख्मी हो गए। FC के 3 और पुलिस के 2 एहलकार ज़ख्मी हुए। वाक़े के बाद IG जेल को ओहदे से हटा दिया गया। DIG जेल मोहम्मद हसन सहतो को मुअत्तल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ज़लज़ले के बाइस
जेल के मुख्तलिफ बैरकों में दरारें पड़ना शुरू हो गई थी, जिसके बाद कैदियों को बैरकों से बाहर निकाला गया। बाहर आते ही कैदियों ने हंगामा आराई शुरू कर दी थी। इससे पहले सुप्रिंटेंडेंट मलिक जेल अरशद शाह ने कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने की तरदीद की थी और बताया था कि कैदियों को बैरकों से अमले ने नहीं निकाला, कैदी खुद निकले थे। कैदियों को फरार किसी की गफलत नहीं। जल्जले के खौफ की वजह से कैदियों ने बैरक का दरवाज़ा तोड़ा। जब 2,500-3 हज़ार कैदी बैरक से बाहर आ गए तो उन्होंने अगले दरवाजे की कुंडी भी खोल ली। भागने वाले 216 कैदियों में से 69 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ज़लज़ले के झटके आ रहे थे, उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरिक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाए, गिरला जाए। वाकई ये गलत फैसला था। इस वाक़े की तो तहकीकात भी होंगी, जिनको सज़ा मिलनी है उनको सज़ा भी मिलेगी। जो कैदी भाग गए मोस्टली ये पेटी क्राइम्स वाले, वार्निंग समझ लें कि वो वापस सरेंडर कर लें, फिर वो टेररिज्म के जो ये पेटी क्राइम्स में इन्वॉल्व थे इनके ऊपर बहुत बड़े केस बन जाएंगे। फरार होने वाले कैदी सरेंडर कर दें वरना जेल तोड़ने का संगीन मुकदमा बनेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। कहा वाक़े के जिम्मेदारों को सज़ा मिलेगी। कैदियों को बैरकों से निकालकर गलत फैसला किया गया। कैदियों के फरार होने के वाक़े में फायरिंग से एक कैदी हलाक हुआ। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा घबराने की बात नहीं, जेल से भागने वाले बड़े क्रिमिनल नहीं थे। फरार होने वाले कैदी 24 घंटे में खुद आ जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर पुलिस ने फरार कैदियों को पकड़ा तो उन पर जेल तोड़ने की सज़ा 7 साल की लग सकती है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा फरार कैदियों की लिस्ट के मुताबिक तमाम फरार कैदी मामूली जराइम में मुलविस हैं। डेटा मौजूद है, आज नहीं तो कल तमाम फरार कैदियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फरार कैदियों को वार्निंग के बाद मलिक जेल से फरार होने वाले कैदी की माओं से वापस जेल ले आई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़लज़ले की वजह से कैदी भागे तो उनका बेटा भी जेल से भागकर घर आ गया। वो पैदल अपने बेटे को वापस जेल लेकर आई। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम को 12 घंटों में फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। मुलजिम कत्ल के सबूत मिटाने के लिए सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गया था। मुलजिम बार बार मकतूला से राबिता करने की कोशिश करता रहा। कत्ल का मुहारिक सना यूसुफ की जानिब से मुलजिम को मुसलसल मुस्तरद किया जाना था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुलजिम की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस को खिराज तहसीन। बच्चों को उनको चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एक वहां पर एक छोटा सा क्लब बनाया गया था। लाइव एक्टिविटीज पूरी दुनिया में वहां से मुजफ्फराबाद से ये गैंग ऑपरेट करता था। हजारों डॉलर के इव्स रोजाना की बुनियाद पर बेचा जाता था और इसको पूरा फैसिलिटेट और पीछे बैठ के इंटरनेशनली जो बंदा बेचता था इस सारी चीज को, वो जर्मन आदमी। पाकिस्तान के गरीब बच्चों का जिनसी इस्तेसाल करने वाला बैनुल-अक़वामी गिरोह बेनकाब। मुजफ्फरगढ़ के गांव दीरपना से 2 अफराद गिरफ्तार, जर्मन सरगना फरार। बच्चों के इस्तेसाल की वीडियोस डार्क वेब पर फैलाई जाती थी। 50 बच्चे जिनसी इस्तेसाल का निशाना बने, 10 बाजियाब करवा लिए गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बताया दीरपना में ऑपरेशन 23 मई को किया गया। गिरोह ये वीडियोस डार्क वेब पर हज़ारों डॉलर्स में बेच रहा था। बदकिस्मती से कुछ बच्चों के घर वाले भी इस गिनाह ने जुर्म में मुलविस हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल वकारुद्दीन सैयद ने कहा जर्मनी का शहरी 20 दिन यहाँ ठहर कर गया। जिनसी इस्तेसाल के मुकदमात में ना राजीनामा होता है ना जमानत। पंजाब काबीना ने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी मंजूर कर ली। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि इकदाम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और पंजाब हुकूमत की बच्चों के हकूक़ के हवाले से संजीदगी को जाहिर करता है।
बानी पीटीआई पार्टी के पैटर्न इन चीफ बन गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। एहतजाज में बानी पीटीआई की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के मामलों पर फोकस करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि उन्हें बतौर चेयरमैन डिप्लोमेटिक बरादरी से राबतों की जिम्मेदारी मिली है। बानी पीटीआई ने एहतजाज का अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। तोशाखाना 2 केस में मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। मजीद समाअत 11 जून तक मुलतवी। पाँच जून को बानी पीटीआई का केस लगा है। उम्मीद है इसमें इंसाफ होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा मंसूबा बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के 52 अरकान को नाअहल करार दे दिया जाए। स्पीकर रेफरेंस भेजने में तो बड़ी तेज़ी दिखाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ हैं, वो पार्टी बने हुए हैं। उमर अयूब ने कहा भारत के खिलाफ ऑपरेशन और जंग में किरदार पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फौज फ़ज़ाइये को खराज तहसीन पेश करते हैं। मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद नया ड्रामा रचा सकता है। सदर मुमलिकत ने बजट के लिए कौमी असम्बली का इजलास 10 जून को शाम को तलब कर लिया। दूसरी जानिब बजट अहदाफ तय करने के लिए पाकिस्तान और IMF की बैठक आज। गुज़श्ता हफ्ते मुज़ाकरात में IMF का पाकिस्तान से 14,300 अरब रुपये टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर करने का मुतालबा। सूबों से अकाउंट सरप्लस रखने की बजट में ज़मानत भी मांग ली। ज़राए FBR के मुताबिक IMF ने तमाम शोबों से टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ दी थी, जबकि खाद ज़रे इनपुट और मशीनरी पर टैक्स लगाने का कहा है। IMF की नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र, गाड़ी और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी लगाने की भी तजवीज़। ज़रूरी टैक्स और कार्बन लेवी की वसूली के लाइमल को भी बजट का हिस्सा बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में टैक्स वसूलियों के हदफ में कमी और सुपर टैक्स के खात्मे के लिए पुरुमीद। सनती और ज़रूरी शोबे के लिए मरात लेने का भी ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता मुज़ाकरात में IMF ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मामूली इजाफे पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन पाकिस्तान मज़ीद इजाफे का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दियामिर भाषा डैम की तामीर में हायल रुकावटें फौरी दूर करके जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आबी वसाइल पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी मुआशी खुद निसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी की स्टोरेज बढ़ाने और पानी की मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। पानी ज़ख़ीरा करने और सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैमों की तामीर नागुज़ीर है। तवानाई की पैदावार और पानी के वाफर ज़ख़ीरे का मौसर निज़ाम बनाने के लिए भाषा डैम जैसे मनसूबों को तरजीह दी जाए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में फितना और हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक। असलह, एमुनेशन और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खुफिया इतला पर मच के इलाके, कच्ची और कलात के इलाके मारगंद में कार्रवाइयाँ की गई। मच में शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। कलात में फितना और हिंदुस्तान के एक ठिकाने को तबाह किया गया। 2 दहशतगर्द भी मारे गए। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना और हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया करके बलूचिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाएंगे। डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद में मुलविस सलमान फारूकी समेत 2 मुल्ज़िमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। सलमान फारूकी की अदालत में पेशी पर इसे एक वकील ने थप्पड़ मार दिया। नौजवान पर तशद्दुद में मुलविस अब तक 4 मुल्ज़िम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सलमान फारूकी के तशद्दुद का निशाना बनने वाले लड़के सुधीर का कहना है कि वो बहनों के लेने ख़ैबान इत्तेहाद जा रहा था। जैसे ये बहनों के करीब पहुंचा तो गाड़ी से टक्कर हो गई और गाड़ी में सवार शख्स ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वो माफ़ी मांगता रहा मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी। करीब मौजूद एक शख्स ने असले के जोर पर गाड़ी में बिठाया। असला बरदार शख्स भी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा।
हाफिजाबाद में मुसल्लह अफराद की खातून से शौहर के सामने इज्तिमाई ज़्यादती का इंकशाफ, मुल्ज़िमान ने वीडियो भी बनाई। मुद्दई के मुताबिक वाक़े के FIR दर्ज करवाने पर DPO ऑफिस जाते थे तो वहाँ तैनात मुल्ज़िम का एक रिश्तेदार उन्हें धमकाता था। नाज़ेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद DPO ने नोटिस लिया और मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने वाक़या होने के 1 माह बाद 4 नामजद मुल्ज़िमों समेत 8 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद की निजी सोसाइटी में रिहायशी शख्स का मुबैना तशद्दुद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स का दौरा, हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह किया। तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में सबसे आगे, 11 माह में 499 अरब रुपए टैक्स दे दिया। बरामदात होलसेल रिटेल कारोबार को भी पीछे छोड़ दिया। टैक्स वसूली के आदादुशुमार के मुताबिक 11 माह में बरामदात से 96 अरब 36 करोड़ रुपए, जायदाद की फ़रोग से 110 अरब, जबकि जायदाद की खरीदारी पर 109 अरब 68 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली हुई। होलसेल कारोबार से 22 अरब 36 करोड़, जबकि रिटेल से 33 अरब 30 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ की मंजूरी। ADB के मुताबिक मंजूर शुदा रकम में से $30 करोड़ कर्ज, जबकि $50 करोड़ कमर्शियल बैंकों से $1 अरब हासिल करने की गारंटी है। प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए तरक्याती और समाजी अखराजात के लिए मज़ीद माली गुंजाइश पैदा होगी, जबकि मालियाती खसारे और कर्ज़ों में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेज़ी। PSX 100 इंडेक्स में 1573 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,20,450 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। हुकूमत पंजाब का बिजली के बिलों में कमी के लिए पंजाब की पावर कंपनियों को टैरिफ कम करने का ऐलान। सूबाई काबीना ने कायदे-आज़म थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी दे दी। एलामी में कहा गया है कि फैसले से टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि गंदम की काश्तकारों को बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। पंजाब काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क़याम और सूबे के 9 डिवीजन्स में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी की मंजूरी भी दे दी। मरीम नवाज़ ने वेपिंग सेंटर्स बंद करने के लिए इक़दाम की हिदायत दी है। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम स्कूलों में ज़रूरी सहूलतों की फराहमी का हदफ भी दे दिया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि इलेक्ट्रिक का कम बिलिंग पर लोड शेडिंग करना इज्तिमाई सज़ा देने के मुतरादिफ है। हमारे आइन और कानून में इज्तिमाई सज़ा देने की कोई गुंजाइश नहीं। सिंध हुकूमत के कराची के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम किया। कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होना चाहिए। मुस्लिम लीग काफ के वफ़द से मुलाकात में गवर्नर का कहना था कि बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ मिलना चाहिए। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का क्रिप्टो करेंसी पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का मुतालबा। कहा क्रिप्टो करेंसी मतनाज़ मामला है, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर नफाज काबिल मजम्मत है। कामा कमेटी IT में हुकूमत कोई तसल्ली बख्श जवाब देने से कासिर रही। बड़ा स्कैंडल सामने आने से पहले हुकूमत वज़ारत ख़जाना के तने तना फैसलों का नोटिस ले। BP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब पर फाफिन ने मुबस्सिर रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब में चंद मामूली बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई। जीत का फ़र्क 8,535 वोटों से बढ़कर 39,684 वोट हो गया। गिनती के वक्त 31 पोलिंग एजेंट्स ने इंटरव्यू किए। तमाम ने इत्मीनान का इजहार किया। पोलिंग स्टेशन पर गिनती का अमल अमूमी तौर पर मुनज़्ज़म था। पोलिंग स्टेशन नंबर 169 में गिनती के दौरान पुलिस ने मदाखलत की। पुलिस एहलकारों ने पार्टी एजेंटों और मुबस्सिरीन को गिनती हॉल से बाहर निकाल दिया। पुलिस एहलकार पोलिंग स्टेशन 169 से इंतखाबी मवाद और अमले को साथ ले गए। CPNE ने 2024-25 के पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई 2024 से 3 मई 2025 के दौरान 7 सहाफ़ी जान की बाजी हार गए। शुमाली वज़ीरिस्तान, नौशहरा, खैरपुर, खुजदार समेत कई इलाकों में सहाफ़ी कत्ल हुए। 2024 में 7 सहाफ़ी कत्ल हुए। कातलों को सज़ा नहीं मिली। सहाफ़ियों पर अगवा, तशद्दुद और मुकदमात के 104 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि पेका एक्ट 2025 और हत्या के इज़्ज़त कानून 2024 आज़ादी इजहार पर हमला है। पंजाब और वफाकी हुकूमत ने मीडिया कवानीन पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की।
CPNE ने मतनाज़ क़वानीन की वापसी और मशावरत का मुतालबा कर दिया। CPNE का मीडिया, सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स तंजीमों से मिलकर जद्दोजहद जारी रखने का आज़म। CPNE के सदर काजिम खान ने तकरीब से खिताब में कहा वो इस रिपोर्ट को शहीद सहाफ़ियों के नाम करते हैं। सहाफ़ी रहनुमा अरशद अंसारी ने कहा कि आज तक किसी सहाफ़ी का कोई कातिल पकड़ा नहीं गया। सहाफ़ी रहनुमा राना अजीम ने कहा आज से ही तहरीक का आगाज़ होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमयूद ने कहा है कि भारतीय फौज की पेशकदमी को रोकने के लिए हमें 3-4 टन के छोटे जौहरी हथियार इस्तेमाल करने चाहिए। कैपिटल टॉक में बात करते हुए वफाकी वजीर और नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि सिफारती मुहिम के लिए आइंदा तश्कील दिए जाने वाले पार्लिमानी वफूद में ऑपोजिशन को भी शामिल किया जाएगा। अमरीका में मौजूद आला सतह के वफ़द में शामिल खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि पाकिस्तानी वफ़द ने भारत की रियासती दहशतगर्दी के शवाहिद आलमी बिरादरी को पेश किए हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी वफ़द की रुकन सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि पाकिस्तान का बयानिया हर जगह और हर इजलास में तस्लीम किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में वफ़द ने कई मुलाकातें की हैं। सिंध ताज़ मुआहदे और कश्मीर समेत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। भारत जंगजू रियासत बनता जा रहा है। अगर अमन चाहता है तो इसे अपना रवैया बदलना होगा, पाकिस्तान से बात करनी होगी। कराची में लाठी और मलीर के इलाकों में ज़लज़ले के झटके आने से खौफरास इतवार से अब तक कई बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आज सुबह आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि मज़ीद एक हफ़्ता मामूली शिद्दत के ज़लज़ले आ सकते हैं। फॉल्ट लाइन से आहिस्ता आहिस्ता तवानाई निकल रही है। तवानाई के आहिस्ता अखराज बड़े ज़लज़ले के झटकों के ख़तरे से बचाता है। ज़लज़ले कम गहराई पर आने की वजह से शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी रही। यार खान की मंडी में भारी भरकम बैलों और अर्तुगरुल गाजी और बमसी की धूम। लाहौर और पेशावर के शहरियों के लिए जानवर महंगे होने की वजह से शिकायत। बदीन की बकरा मंडी में आवाम की कम कीमत में अच्छा बकरा खरीदने की कोशिश। हाफिजाबाद की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की बढ़ती हुई कीमतें सुनकर शहरी परेशान। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं, उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। गाज़ा में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना फायरिंग। पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। सुबह से अब तक मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में इमदाद के मुंतज़र शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 100 से ज़्यादा हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मराकज़ पर इसराइली फायरिंग की तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ दफ्तर ने शहरियों के लिए इंसानी इमदाद की रसाई में रुकावट डालना जंगी जुर्म के मुतरादिफ करार दे दिया। शुमाली गाज़ा में IED धमाके में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। गाज़ा जंग के ख़िलाफ़ स्पेन ने इसराइल से $325 मिलियन के एंटी टैंक मिसाइलों की खरीदारी का मुआहदा मनसूख कर दिया। बॉक्सिंग रिंग के किंग मोहम्मद अली को मदाहों से पिछले 9 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने 61 मुकाबलों में से 37 में हरीफ को नॉकआउट किया। महज 5 में शिकस्त खाई। मोहम्मद अली का निकनेम द ग्रेटेस्ट था।